संपूर्ण भारतवर्ष में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक रूप से सर्व समाज खड़ा है। आतंकवाद समाप्त होना चाहिए और पाकिस्तान की निरंतर ऐसी घटनाएं जिनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जिस प्रकार से कश्मीर में अमन चैन शांति थी, कश्मीर में केसर की खुशबू थी, पर्यटन से रोजगार था और कश्मीर की घाटी में बच्चों और युवाओं के हाथ में कलम थी और अपना भाग्य लिखने का आधार था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के पूर्णतः नियंत्रण से 370 हटने के बाद कश्मीर के लोग बड़े आनंदित थे। कहीं ना कहीं आतंकवाद और पाकिस्तान को ये पेट में दर्द था। उस पेट दर्द से इस प्रकार की घटना घटित हुई, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अन्य कोई, सभी जाति धर्म के सर्व समाज इसके साथ सामूहिक खड़े रहना चाहिए। आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। जिन देशों में आतंकवाद पनप रहा है वो देश बर्बाद हो चुके हैं, वहां पर उनके देशों की स्थिति कटोरे से भी बदतर हो चुकी है। इसलिए आतंकवाद समाप्त के लिए हमको सामूहिक खड़े रहना चाहिए। कल हमारे यहाँ बड़ी चौपड़ पर एक बहुत बड़ा आक्रोश सभा थी जिसमें आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस प्रकार का आक्रोश था और उसी आक्रोश के तहत कुछ स्टिकर छपाए गए जिनपे आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस प्रकार के स्टिकर बड़ी चौपड़ गणेश जी के मंदिर के जहां जूते चप्पल खोलते वहां लगाए, सुलभ शौचालय के बाहर लगाए और कुछ एक स्थान ऐसे थे जो मस्जिद के सामने चौराहे पर फुटपाथ पे इत्यादि आते थे वहां भी लगाए। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन किसी को ये आपत्ति हुई कि ये लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई। पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद बोलने से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत कैसी हुई? हमारा इस लगाने के पीछे, बोलने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हम हिंदू मुस्लिम सब सामूहिक संगठित खड़े हैं। ये संदेश जाना चाहिए कि हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिले, इसके लिए हम सब साथ हैं। और जब मंदिर के बाहर लगाई सीढ़ी पर तो आपत्ति नहीं है, तो मस्जिद के सामने लगाने पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी को अगर लगता है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती है, मन की प्रकार से दुखी हुआ, तो हमारे मंदिर की सीढ़ी पर लगाने से हमें आहत नहीं हुई। हम जूते चप्पल खोलते हैं और खोल के फिर जाते हैं और हम पाकिस्तान को इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, ताड़ना दे रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं कि आपने जो किया वो ठीक नहीं है। और अगर किसी को लगता है, क्योंकि ये संविधान के आधार पर देश चलता है, यहाँ सबको अपने धर्म पूजा पद्धति मानने की सबको अधिकार है, उस तहत हम सब मान रहे हैं। तो अगर किसी को लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, धार्मिक भावनाएं आहत हुई, तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद ये मैं निरंतर बोलता रहूंगा। मस्जिद के सामने नहीं बोलूंगा, अब मैं मंदिर के सामने बोलूंगा, सार्वजनिक जगह चौराहे पर बोलूंगा, लेकिन मैं उनके खिलाफ इस बात को बोलूंगा और पूरा देश इसमें सामूहिक साथ है। तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है, तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय हम सबको साथ खड़े रहना है और मोदी जी के फैसले के साथ रहना है और पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंह तोड़ आप उनको जवाब देना है। इसमें आप सब, हम सब एक साथ दें एक दूसरे का और सरकार के साथ रहें। दूसरा, किन्हीं ने कहा है कि बाजार बंद करें, जयपुर बंद करें, ये बंद करें, हिंदुस्तान, किसी को कुछ बंद नहीं करना। आपके मेरे व्यापार बंद करने से किसको फायदा होना है? नुकसान सरकार को होना है, नुकसान व्यापारी को होना है। हम क्यों बंद करेंगे अपना व्यापार? हम अपना कोई व्यापार बंद नहीं करेंगे, हमें कोई जयपुर बंद नहीं करेंगे। इस प्रकार की कोई अफवाह में ना हो, न मैं ऐसा चाहता हूं। हमें किसी को कुछ बंद नहीं करना, हमें सब खुला रखना है, निडर होकर जीना है और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोलना है, आतंकवाद के खिलाफ हमें सबको साथ में खड़े रहना है। मेरा आपसे यही अनुरोध और अपील है, किसी प्रकार की कोई अफवाह में ना आए। सामूहिक, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अन्य, सारी जाति पंथ के लोग एक रहें, क्योंकि उन्होंने अपना जाति धर्म पूछकर ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि देश में किसी प्रकार से माहौल खराब हो। यहाँ ये षड्यंत्र रचने की साजिश थी आतंकवादियों की। इसलिए आपको, हमको षड्यंत्र को समझना है और सबको एक